वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के प्रीमियम मेंबरशिप के इस 9th एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीमियम मेंबरशिप ट्रायल क्लास 10 दिनों का था, जिसमें मैंने एक एक चैप्टर की एनालिसिस करके आपको बताया। एक क्लास और है कल की क्लास, जिसमें हम सभी माय ग्रैंड मदर्स हाउस की चैप्टर और ऑथर की एनालिसिस करेंगे। इसके बाद की सारी क्लासेस पेड होंगी, जो मेरे अपने एप्लीकेशन से आप तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए आपको मेंबरशिप लेना अनिवार्य होगा, और जिन लोगों ने मेंबरशिप ले लिया है, कल उनको मैं अपने ऐप का लिंक भेजूंगा, वो उसे इंस्टॉल करेंगे और परसों से उनकी क्लासेस ऐप के माध्यम से होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सभी चैप्टर ऑथर इंट्रोडक्शन सीरीज में पढ़ने वाले हैं पोएट्री सेक्शन में स्नेक चैप्टर को। स्नेक चैप्टर आपका 9th चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का, और ये एक नैरेटिव पोयम है, प्रिमिटिव पोयम भी कह सकते हैं आप इसे। ये प्राचीन मान्यताओं के आधार पर लिखी जाने वाली कविता है, और पोयम ने इसे नैरेटिव वे में लिखा है। पोएट हैं D.H. लॉरेंस, जिनका जन्म हुआ था 1885 में और मृत्यु हुई थी 1930 में। आप इस सन स्पीक को जरूर याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। और जब भी आप किसी भी चैप्टर की समरी लिखते हैं, जहाँ भी राइटर का नाम लिखने के लिए आया, जहाँ आपको लिखने की ज़रूरत पड़ रही है उस राइटर का नाम, जस्ट उसके बाद ब्रैकेट में उसके जन्म का साल और उसके मृत्यु का साल अगर आप लिखते हैं, तो उससे आपकी समरी का वजन बढ़ जाता है, नंबर आपको पूरे मिलते हैं। तो स्नेक चैप्टर के राइटर हैं D.H. लॉरेंस, जिनका जन्म हुआ था 1885 में और मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी में। नैरेटिव पोयम क्या होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो नैरेटिव पोयम क्या होते हैं, तो ये भी एक पोएट्री लिखने का ही एक प्रकार होता है। नैरेटिव पोयम भी एक स्टाइल है पोयम लिखने का, और इसमें कवि स्टोरी के बारे में बताता है, और ये नैरेटर जो होता है लेखक, उसकी अपनी भाषा होती है, और वहीं उसका कैरेक्टर भी होता है, कुछ और चीज़ों को उसमें वो जोड़ता है, और कहानी नुमा तरीके से वो इस पोयम की रचना करता है। अक्सर जो नैरेटिव पोयम्स होते हैं, उनमें राइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी उनमें तुक मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये राइम्स से फ्री होते हैं। स्टोरी टाइप पोयम्स होते हैं ये नैरेटिव पोयम, और स्नेक भी एक स्टोरी टाइप पोयम है। अक्सर जो नैरेटिव पोयम्स होते हैं स्टूडेंट, वो बड़े होते हैं, उनमें लाइन्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी बता रहा होता है पोएट उसमें। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं पोएट के बारे में। देखिए, मेरी तरह दाढ़ी है इनकी भी। D.H. लॉरेंस का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1930 ईस्वी में। दो चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक जन्म का साल और एक मृत्यु का साल। और उन्हें एक प्रिमिटिव राइटर के रूप में जाना जाता है, फिक्शन राइटर के रूप में जाना जाता है। सन्स एंड लवर्स एक किताब लिखी थी उन्होंने, उसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुए। सन्स एंड लवर्स, बहुत अच्छे कवि थे D.H. लॉरेंस, इसलिए इनको कोई अवार्ड नहीं मिला। D.H. लॉरेंस का पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में और मृत्यु हुई थी फ्रांस में। 44 साल के ये थे तभी इनकी मृत्यु हो गई, बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़िंदगी नहीं जी। तो जन्म हुआ था 1885 में। ईस्ट वुड नाम का एक जगह है जो नॉटिंघमशायर में पड़ता है इंग्लैंड में, और वेंस एक बहुत फेमस जगह है फ्रांस का, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। हमारे D.H. लॉरेंस साहब का जन्म इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु फ्रांस में हुई। वो एक पोएट थे, कवि थे,
नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, नोवेल्स भी लिखते थे वो, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एसेसिस्ट भी थे, निबंध भी लिखते थे, वो निबंधकार भी थे। तो पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और एसेसिस्ट थे D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस देखिए, जितने भी कवि होते हैं सबकी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अलग इंटरेस्ट होता है पोएम लिखने में। जितने भी पोइट्स होते हैं वो अपने अनुसार अपनी पोइट्रीज लिखते हैं। D.H. लॉरेंस का जो इंटरेस्ट था वो प्रिमिटिव पोएम को लिखने पे था, यानी जो वो कविताएं लिखते थे वो प्रिमिटिव तरीके से होती थी। जो पूरा पाषाण काल युग जो होता था, आदि मानव का जो समय था, कैसे वो अपने रहन बसर करते थे, वो कैसे वो जीते थे, उस चीज़ों को दर्शाने का काम किया D.H. लॉरेंस ने। यानी पुरानी चीज़ों पर फोकस किया उन्होंने। आप देख रहे हैं इस पिक्चर से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कैसे आदि मानव रहते थे। तो आदि मानव की ज़िंदगी को, उनसे जुड़ी हुई बातों को, पुरानी चीज़ों को दर्शाने का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। साथ ही साथ ये नेचुरल कवि भी थे, तो नेचुरल थीम पर भी अपनी बहुत सारी कविताएं लिखते थे। अब नेचर बहुत बड़ी चीज़ हो गया, नेचर में आप लिमिटेड नहीं है, नेचर बहुत बड़ी चीज़ है, उसका अंत नहीं है। तो ये नेचुरल कवि भी थे D.H. लॉरेंस। यानी ज़्यादातर वो दो चीज़ों पे लिखते थे, एक उनकी प्रिमिटिव राइटिंग होती थी और दूसरा उनका नेचुरल राइटिंग होता था D.H. लॉरेंस का। उनकी कुछ खास किताबें हैं, जैसे एक किताब का नाम आया सन्स एंड लवर्स, एक किताब की नाम आई द रेनबो, वाइट पीकॉक, प्लम्ड सरपेंट, इसी से ये चैप्टर लिया गया है, प्लम्ड सरपेंट, और D.H. लॉरेंस की कंप्लीट पोएम्स, और ट्रीज पासर भी लिखा इन्होंने, लेडी कैटुली लवर्स के बारे में भी इन्होंने चर्चा की। तो D.H. लॉरेंस की ये कुछ खास किताबें हैं, मैं फिर से एक बार चर्चा कर देता हूँ। सन्स एंड लवर्स इनकी एक बुक है, द रेनबो इनकी बुक है, वाइट पीकॉक इनकी बुक है, द प्लम्ड सरपेंट इनकी बुक है, कंप्लीट पोएम्स ऑफ D.H. लॉरेंस भी इनकी किताब आई, ट्रीज पासर भी लिखा उन्होंने, और लेडी कैटुलीज लवर्स के बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये इनकी खास किताबों का नाम है D.H. लॉरेंस साहब का, जो बड़े स्मार्ट हुआ करते थे। इस चैप्टर में, स्नेक चैप्टर में, D.H. लॉरेंस ने बड़ाई किया है, प्रशंसा किया है प्रिमिटिव लाइफ का, यानी जो आदि मानव की ज़िंदगी थी, पुरातन जो ज़िंदगी थी उनका, और उन्होंने निंदा किया है आधुनिक जीवन का। आज जैसे हम रहते हैं, मॉडर्न लाइफ जो है हमारी, इसकी वो निंदा करते हैं। कई मर्तबा वो बताते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है, हमारी जो पढ़ाई है, इसमें इंसानों ने अपने एजुकेशन को ऐसे डेवलप किया कि जो इंसानों के काम आ सकती है। यानी इंसानों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, जो हमें पूरी दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए था। जितने पशु हैं, पक्षियां हैं, उनके बारे में भी इंसानों को सोचना चाहिए था। क्योंकि इस चैप्टर में कवि क्या करता है, उस स्नेक को, उस सांप को मार देता है। सांप को मार देने के बाद अब उसे अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरी शिक्षा, जिसने मुझे सांप को मारने के लिए विवश किया, उस शिक्षा का कोई मोल नहीं है जो किसी दूसरे जीव की हत्या कर दे। तो आधुनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों की वो निंदा करते हैं, और पारंपरिक जो जीवन था, जो हमारा पुरातन जीवन था, हमारा जो प्राचीन जीवन था, उसकी वो बड़ाई करते हैं। यहाँ पे कवि चर्चा करते हैं सिसिली की, एक जगह का नाम है और ये उसका राष्ट्रीय ध्वज है, आप देख रहे हैं। तो सिसिली की बात उन्होंने कही और उन्हें बताया कि सिसिली में एक मान्यता है कि जो काले सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, लेकिन जो सुनहले सांप होते हैं वो खतरनाक होते हैं, वो जहरीले होते हैं। इट इज़ बिलीव दैट ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट बट गोल्डन स्नेक्स आर वेनमोस। ब्लैक स्नेक जो होते हैं, काले वाले जो सांप होते हैं, वो मासूम होते हैं और निर्दोष होते हैं वो, लेकिन जो सुनहले सांप होते हैं गोल्डन कलर के, वो खतरनाक होते हैं, विषैले होते हैं। और कवि ने इस चैप्टर में जिस स्नेक की चर्चा की है, वो स्नेक सुनहला रंग का था, और उसने ये पढ़ा था
कि ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट एंड गोल्डन स्नेक्स आर वेनमोस, जहाँ दिख जाए वहीं मार देना चाहिए। इसलिए कवि ने उस स्नेक को मार दिया। इस चीज़ से वो काफ़ी दुखी था कि मेरी शिक्षा मुझ पर हावी हो गई, मैंने उस सांप की हत्या कर दी। कवि ने इसमें सिसिली के क्लाइमेट की चर्चा की है। सिसिली जो जगह है वो बहुत गर्म प्रदेश है और उसकी गर्मी को उन्होंने कंपेयर किया है इटना ज्वालामुखी से, कि जैसे ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं, ज्वालामुखी में आग की लपटें बिल्कुल बहती नज़र आती हैं, लावे बहते नज़र आते हैं, वैसे ही सिसिली की गर्मी है। इतनी गर्मी पड़ती है जैसे कि मानो कि ज्वालामुखी फट गई हो। और उसी गर्मी से परेशान होकर वो सांप निकला था अपनी दरार से, पानी पीने आया था और लेखक ने उस सांप को मार दिया था। इसी की चर्चा थी इस चैप्टर में। आइए हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, स्नेक इज रिटन बाय। स्नेक चैप्टर को किसने लिखा है? तो स्नेक चैप्टर को अभी आप पढ़ ही रहे हैं, D.H. लॉरेंस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि D.H. लॉरेंस वाज बोर्न इन। D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? तो D.H. लॉरेंस का जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्स एंड लवर्स इज रिटन बाय। सन्स एंड लवर्स के राइटर कौन हैं? मैं आपको 4 सेकंड देता हूं, आपको इसका आंसर बताना है। कमेंट कीजिए, सन्स एंड लवर्स के राइटर कौन है? जी, राइट आंसर है डी आंसर, D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि D.H. लॉरेंस वॉज। D.H. लॉरेंस क्या थे? पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, इनमें से सभी। 4 सेकंड का समय है, आपको राइट आंसर बताने हैं आपने। चलो, राइट आंसर है ये सब थे। वो पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इट इज बिलीव दैट अ गोल्डन स्नेक इफ सीन एनीवेयर मस्ट बी किल्ड। कहाँ ये माना जाता है कि जहाँ भी आपको गोल्डन कलर का सांप दिख जाए उसे मार देना चाहिए? किस जगह की ये मान्यता है? 4 सेकंड आपके पास। जी, सिसिली की ये मान्यता है कि जहाँ भी गोल्डन कलर के सांप दिख जाएं उन्हें वहीं मार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि D.H. लॉरेंस रोट ऑफ एंड नेचुरल पैशन। D.H. लॉरेंस लिखते थे नेचुरल पैशन पर और साथ ही साथ किस चीज़ पर? 4 सेकंड है आपके पास। मैंने इन सारी चीज़ें आपको बताई हैं, बताइए आंसर क्या होगा इसका। जी, वो लिखते थे नेचुरल पैशन पर, साथ ही साथ प्रिमिटिव पैशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की इन सिसिली द ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट एंड गोल्ड आर। सिसिली में काले सांपों को माना जाता है कि वो इनोसेंट हैं और सुनहले सांपों को माना जाता है कि वो कैसे होते हैं? प्लेफुल होते हैं, वेनमोस होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, ग्लूमी होते हैं। कैसे होते हैं? 4 सेकंड है आपके पास, 4 सेकंड है आपके पास, आंसर बताइए। जी, वो वेनमोस होते हैं, जहरीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोयम स्नेक लॉरेंस डिनाउंस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ। स्नेक पोयम में कवि ने निंदा किया है, किस कृत्रिमता का निंदा किया है? प्राचीन जीवन का, माध्यमिक जीवन का, आधुनिक जीवन का? कोई नहीं। किस चीज़ की निंदा की है उन्होंने? मॉडर्न लाइफ का उन्होंने निंदा किया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि हु केम टू वाटर ट्रॉ ऑफ द पोएट। वाटर ट्रॉ कहते हैं पानी के नाद को। नाद जो होता है इसमें मवेशी पानी पीते हैं, टैंकर समझ लीजिए। तो कवि के पानी के टैंकर पे कौन आया था? जी, फोए बाबा आए थे, स्नेक आया था। लास्ट क्वेश्चन है कि द पोएट हैड गोन टू द वाटर ट्रॉ टू ड्रिंक। कवि गया था पीने के लिए अपने पानी के नाद पर। क्या पीने के लिए गया था वो? तो पानी के नाद पे ऑब्वियसली वो पानी पीने गया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और स्नेक चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किताब में नहीं है क्योंकि वो एक नैरेटिव पोयम है। और कल की क्लास में हम सभी माय ग्रैंड मदर्स हाउस की चर्चा करेंगे और
माइग्रेंट मदर्स हाउस की चर्चा करने के बाद ये फ्री सेशन ख़त्म हो जाएगा और हम पेड क्लासेस शुरू करेंगे। परसों से जितनी भी क्लासेज आएंगी पेड आएंगी। कल मैं सभी को ऐप का लिंक दे दूंगा जिन लोगों ने मेंबरशिप ले लिया है। ऐप लिंक के बाद आपको उस ऐप को इंस्टॉल करना है और फिर आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, पेड क्लासेज आएंगी। लाइन बाय लाइन हम पढ़ना शुरू करेंगे और यकीनन आपकी सफलता तक मैं आपको लेकर पहुंचाऊंगा। रास्ते आप तय कीजिए, सहायता मैं करूंगा। हम करेंगे कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहेगी बिल्कुल हमारे जैसा। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।